अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे पास एक नया इन्वर्टर है और आज इस इन्वर्टर के बारे में जानेंगे कि ये इन्वर्टर क्या है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। व्यूअर्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये इन्वर्टर किन लोगों के लिए है। वो लोग जो इस वक्त सोलर की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, ये उनके लिए है। या मैं कह सकता हूं ये उन लोगों के लिए है जो घर में यूपीएस लगाना चाहते हैं, लेकिन वो यूपीएस तो लगाएंगे बट सोलर के तमाम मज़े भी उससे ले सकते हैं। अक्सर हमें जब कभी भी छोटे इन्वर्टर्स को रिव्यू करना होता है या किसी भी सेटअप में छोटे इन्वर्टर्स लगाने होते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं कि सर ये होगा यूपीएस, लेकिन कुछ सोलर आप इससे ले सकते हैं, यानी कुछ हद तक सोलर का फ़ायदा आप इससे ले सकते हैं। बट इस इन्वर्टर के लिए मैं कह सकता हूँ है तो ये एक मिनी यूपीएस, लेकिन एक बड़े सोलर इन्वर्टर के तमाम फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। हाई वोल्टेज रेंज को एक्सेप्ट करना, इसके अलावा सिंगल बैटरी के ऊपर चलता है जो कि बताता है कि ये एक छोटे सेटअप के लिए इन्वर्टर है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि आप इसके ऊपर लिमिट नहीं है कि छोटे पैनल्स ही लगाने हैं। जो सा भी पैनल आपके पास मौजूद है, चाहे वो 300 वाट का है, चाहे वो 450 का है, चाहे वो 500 वाट की सीरीज का पैनल है, आप आसानी लगा सकते हैं। तो यही वजह है कि जिसकी बेस में मैं कह रहा हूँ कि ये है तो छोटा इन्वर्टर, यानी 1500 वाट का इन्वर्टर है, लेकिन इसके अंदर फ़ायदे, इसके अंदर फीचर्स, हर वो फीचर मौजूद है जो कि एक बड़े इन्वर्टर में होता है। जैसा कि एसयूबी, सोलर यूटिलिटी बैटरी, ये आमतौर पे VM3 इन्वर्टर्स जो होते हैं उसमें होता था और छोटी इन्वर्टर्स में नहीं था। लेकिन अगर आप इसके नाम के ऊपर गौर करें तो इसके ऊपर मेंशन है VM3 प्रो मॉडल, यानी उससे भी एडवांस मॉडल है। 1500 वाट के अंदर आपको VM3 के तमाम फीचर्स मिल रहे हैं, इसके अलावा हाई वोल्टेज रेंज भी मिल रही है। चलते हैं जी, इस इन्वर्टर की डिटेल्स जानते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो अब हम कर लेते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें हमें इस इन्वर्टर के बॉक्स में देखने को मिलती हैं। बस जैसे ही इन्वर्टर को अनबॉक्स किया तो फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर हमें एक पाउच मिल जाता है जो कि यूज़र मैनुअल भी है इसके अंदर, और इसके अंदर इसका वारंटी कार्ड भी मौजूद है। मॉडल लिखा हुआ है एम सीरीज़ है, VM3 प्रो 1.5 किलोवाट, और इसकी तमाम डिटेल्स जो हैं यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। इसी के साथ वारंटी कार्ड है जो कि 5 साल की वारंटी के ऊपर ये इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अप्लाइड हैं। इन्वर्टर को निकाल लेते हैं बाहर। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर हम इन्वर्टर के लोअर साइड की बात कर लें तो यहाँ पर हमें ये ओपनिंग मिल जाती है जहाँ से हमने इसके कनेक्शंस करने हैं। लोअर साइड से हम वायर्स को इंसर्ट करेंगे, ऊपर से हम यहाँ पे ग्रिप कर देंगे। सबसे पहले वापडा इन लाइन और न्यूट्रल मिल जाता है, और आउटपुट के लिए साथ ही हमें लाइन और न्यूट्रल मिल जाता है, यानी ग्रिड को इन करेंगे और आउटपुट निकालेंगे जो कि लोड के लिए होगी। फिर ये पॉइंट मिल जाता है बैटरी के लिए, प्लस और माइनस, और यहाँ पर हम 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ये 1.5 किलोवाट का मॉडल है, तो ये सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है। 12 वोल्ट की एक बैटरी को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो बस अगर इस इन्वर्टर की बात कर ली जाए तो ये इन्वर्टर ऐसा इन्वर्टर है जो कि अपनी मिसाल आप है। और वजह क्या है कि हमें जब कभी भी छोटे इन्वर्टर को कनेक्ट करना होता है, यानी 1000 वाट के या 1500 या 2000 वाट के, तो फिर हमें ये बड़ा देखना पड़ता है कि पैनल कितने कनेक्ट किए जाएंगे और किस कम्बिनेशन में होंगे। हमें ज़्यादातर पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे पास इन्वर्टर्स आते हैं वो 80 वोल्ट इनपुट को रिसीव करते हैं, मैक्सिमम 105 या 110 वोल्ट रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये स्टार्ट ही आप देख सकते हैं कि 150 वोल्ट से होता है, और मैक्सिमम आप इसको 450 वोल्ट DC प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी सोलर पॉइंट के ऊपर आप कम से कम इसको 150 वोल्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 430 वोल्ट दे सकते हैं। तो आपने कम्बिनेशन पैनल्स के इस तरह बनाने हैं कि वोल्टेजेस इंक्रीज हों ताकि MPPT जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। और MPPT चार्जर की बात कर लीजिए तो 100 एम्पेयर का MPPT चार्जर इसके अंदर मौजूद है। इसी के साथ अगर आप इसके लेफ्ट और राइट साइड पे देखें तो आपको एंटी डस्ट फिल्टर्स मिल जाते हैं जो कि डस्ट को अंदर नहीं जाने देंगे। साथ कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाती है, और इन्वर्टर को पावर ऑन ऑफ करने के लिए हमें ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। इसी के साथ व्यूअर्स, इन्वर्टर के ऊपर अगर आप स्पेसिफिकेशंस देखें तो सीरियल नंबर मिल जाता है। इन्वर्टर 1500 VA 1500 वाट यानी पावर फैक्टर 1 है, तो आप इसके ऊपर 1500 वाट तक का लोड बासानी डाल सकते हैं।
डीसी इनपुट 12 वोल्ट 200 एम्पेयर की है, यानी एक बैटरी के ऊपर ऑपरेट होता है। 220 230 हमें आउटपुट पे देखने को मिल जाते हैं। सोलर चार्जर पे 2000 वॉट तक का इसके साथ पैनल कनेक्ट किया जा सकता है। व्यूअर्स, आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये 1500 वॉट का इन्वर्टर है, और आमतौर पे हमने देखा था कि 1500 वॉट के इन्वर्टर जो होते हैं या 1200 वॉट के जो इन्वर्टर होते हैं उसके ऊपर 900 वॉट तक का पैनल लगता है। लेकिन इसके ऊपर आप 2000 वॉट तक का पैनल लगा सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि 2000 वॉट के अंदर से अगर पावर लॉसेस निकाले भी जाएं और सुबह सूरज की इंटेंसिटी कम होती है, फिर पीक पे मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर शाम के वक्त कम होती है, तो ओवरऑल आपको ज़्यादातर पावर सोलर से ही मिलेगी। 2000 वॉट में से लॉसेस को भी निकाल दिया जाए और जो जनरेशन डिग्रेडेशन है उसको भी निकाल दिया जाए कि कितनी जनरेशन में कमी आ रही है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, यानी कि दिन के डिफरेंट इंटरवल्स पे, तभी हमें 1500 वॉट एट मैक्स मिलेगा। तो ये हमें 1500 वॉट की आउटपुट देगा सोलर से। और बहुत ही अच्छा फीचर इसका क्या है कि इसके अंदर हमें SUB का मोड मिल जाता है, सोलर यूटिलिटी बैटरी, यानी आप रियल टाइम शेयरिंग कर सकते हैं एक छोटे से इन्वर्टर से भी। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर की फर्स्ट स्क्रीन की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट जो आउटलुक है इसके ऊपर आपको एक LCD डिस्प्ले मिल जाता है और 4 बटन्स हैं, जिसमें 2 अप डाउन के लिए हैं, एक किसी भी सेटिंग्स में एंटर होने के लिए है और एक है जी एस्केप का। इसके साथ 3 इंडिकेशन लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें फॉल्ट की है जो कि हमें ये बताएगी कि इस वक्त इन्वर्टर फॉल्ट स्टेट में। चार्जिंग की लाइट भी आपको, AC की प्रेजेंस की लाइट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, और सामने लिखा हुआ है एम सीरीज यूनिक की इस पर लेबलिंग हमें मिल जाती है। तो व्यूअर्स, अब मैं इसके कनेक्शंस ओपन कर लेता हूं और इसके साथ ही आपको ग्रिड के कनेक्शंस करके दिखाता हूं और PV के बैटरी के कनेक्शन, ताकि हम इसकी परफॉर्मेंस, इसका लोड टेस्ट चेक कर सकें। सबसे पहले ग्रिड के कनेक्शन किए जाएंगे और इसकी सेटिंग्स आपको दिखा देता हूं, और फाइनली वीडियो के एंड के अंदर इसकी लोड टेस्टिंग में करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि ये हमारे पास एक 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये बैटरी लेस नहीं चलता, बैटरी लगाना इसके लिए ज़रूरी है। मैंने बैटरी की वायर्स इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसके साथ ये फेज़ कनेक्टेड है, मैंने इसे फेज़ और न्यूट्रल प्रोवाइड कर दी है। तो ग्रिड भी मौजूद है और बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है। तो व्यूअर्स, इस वक्त डिस्प्ले पे आपको होम स्क्रीन नज़र आ रही है, और जिस तरह हमारे पास एक बड़े इन्वर्टर 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का डिस्प्ले होता है, सेम एज इट इज़ वैसे ही हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिसमें ग्रिड है, जिसके अंदर बैटरी आ रही है, जिसके अंदर घर यानी कि लोड है। टॉप साइड के ऊपर आप देख सकते हैं AC के 208 वोल्ट हैं और वही बाईपास होकर हमारे पास आउटपुट के ऊपर आ रहे हैं। फिर डाउन के बटन को प्रेस करें तो बैटरी वोल्टेज इस वक्त 13.4 वोल्ट हैं, और बैटरी पे जो एम्पेयर्स आ रहे हैं वो 3 एम्पेयर्स जा रहे हैं। लोड इस वक्त बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो आप देख सकते हैं कोई भी लोड शो नहीं हो रहा, और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी और बाकी डिटेल्स आ रही हैं। बस यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। सेटिंग्स के लिए आपने एंटर के बटन को प्रेस रखना है, चंद एक सेकंड के लिए एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, फिर डाउन के बटन को प्रेस करें तो USB, ये डिफरेंट मोड्स हैं जिसके अंदर आप इसे ऑपरेट करवा सकते हैं, जैसा USB हो गया, SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी, SBU, यानी हमें वो फीचर्स जो VM3 में मिलने चाहिए वो हमें VM3 Pro में मिल रही है, उसका भी एडवांस वर्जन है। तो आप देख सकते हैं अगर मेरे पास SUB मौजूद है, सोलर यूटिलिटी बैटरी, तो मैं क्यों ना इसको रखूं, तो SUB रख लिया। इसके बाद 2 नंबर की सेटिंग 60 एम्पेयर्स पे है। अच्छा जी, 3 नंबर आपको बताता है कि आपने किस मोड में चलाना है, इसे अप्लायंसेस मोड में चलाना है या फिर आपने इसे UPS मोड के ऊपर चलाना है। व्यूअर्स, अगर आप इसे अप्लायंसेस मोड में चलाएंगे तब इसकी वोल्टेजेस रेंज हो जाएगी 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक, यानी अगर आपके पास लो वोल्टेज आते हैं तो आप इसको अप्लायंसेस मोड पे रखें, और अगर आपके पास लो वोल्टेजेस का इशू नहीं है और आपके पास कंप्यूटर ऐसी अप्लायंसेस चल रही हैं जो डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसके अंदर, तो फिर आप इसे UPS पे रहने दें। तो UPS फिर 170 वोल्ट कम से कम एक्सेप्ट करेगा। जिन जगहों पे लो वोल्टेज होते हैं वहाँ पर हम इसे अप्लायंसेस कर देते हैं, तो मैंने इसे कर दिया अप्लायंसेस। और इसी तरीके से आगे 6 नंबर की सेटिंग रहती है ऑटो रिस्टार्ट। व्हेन ओवरलोड अगर ओवरलोड हो रहा है तो बिल्कुल जी आप इसे रिस्टार्ट कर दो। तो जो बहुत ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, 16 नंबर की सेटिंग बहुत ही ज़रूरी है। 16 नंबर की सेटिंग आपको ये बताती है कि आपने जो चार्जिंग करनी है, यानी चार्ज सोर्स प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। SNU सोलर एंड यूटिलिटी, OSO मतलब ओनली सोलर, और CSO के अंदर होता है कि सोलर जो है वो बैटरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे चार्ज करेगा और उसके बाद यूटिलिटी पावर जो है वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगी। तो
यहाँ हम CSO रखते हैं, और अगर हमारे पास ऐसी जगह जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर SNU रख देते हैं, तो मैंने इसको रख दिया SNU के ऊपर। तो ये चंद एक बहुत ज़रूरी सेटिंग्स थी। बीप ऑन है, बाकी आप देख सकते हैं और भी इसमें एडवांस सेटिंग्स मौजूद हैं, बट जो बहुत ज़रूरी सेटिंग्स थी वो सारी की सारी मैंने आपको करके दिखा दी हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। आपने परमानेंट जब कनेक्शन करने हैं तब आपने बारीक वायर्स नहीं इस्तेमाल करनी, मैंने जस्ट टेस्टिंग करनी थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कनेक्शंस करके दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं ग्रिड के कनेक्शन भी कर दिए हैं, बैटरी के कनेक्शन भी कर दिए, सोलर भी कनेक्ट कर दिया, और अब मैंने कनेक्ट करनी है इसके साथ आउटपुट, और फिर आपको लोड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्टर के ऊपर लोड डालना शुरू कर दिया है। जैसे ही इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल रहे हैं आप देख सकते हैं कि 780 1.4 किलोवाट 1.5 किलोवाट तक का लोड डाल दिया। 1500 वाट का इन्वर्टर है और इसके ऊपर 1.5 किलोवाट यानी फुल कैपेसिटी में इसके ऊपर हमने लोड डाल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसको ओवरलोड करके भी दिखाऊंगा। इस वक्त मैं लोड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। आप देख सकते हैं 109% जो लोड है वो चल रहा है, और इसी तरीके से सोलर की जनरेशन आप देख सकते हैं 1.6 किलोवाट, यानी कि तमाम का तमाम जो लोड है वो सोलर ने ही उठाया हुआ है, और बेफिक्र होकर हम इसके ऊपर 1.5 किलोवाट तक के लोड को डाल सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसके ऊपर इसकी फुल कैपेसिटी में लोड ना डालें, 80% मैक्सिमम तक लोड डाला करें किसी भी इन्वर्टर पे, ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी लाइफ जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये इन्वर्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर तो इन्वर्टर पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक करें। इसको परचेस करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल वॉल पर जाके ऑर्डर प्लेस करें। मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको अकाउंट डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा, आप ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करेंगे। आपने मेरे से व्हाट्सएप पे भी लाजमी कांटेक्ट कर लेना है जब कभी भी ऑर्डर प्लेस करना है तो, या फिजिकली परचेज करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस में आके आप इसे फिजिकली परचेज कर सकते हैं। मेरा ऑफिस है ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक, वहाँ पर आके भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।